हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की पहले लेक्चर में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आज पहले लेक्चर के अंदर हम बेसिक्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। आज का हमारा गोल क्या है? आज हम बेसिक्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। इसके अंदर आज हम 3 सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला सब टॉपिक होगा हमारा कि पहला सब टॉपिक है कि डाइजेशन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन। यहाँ पर हम कवर करेंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, उसे बोलते हैं हम डाइजेशन। इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आज का जो हमारा दूसरा सब टॉपिक होगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल हमें देखने को मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या होता है, एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड। और तीसरा सब टॉपिक हम यहां पर जो डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट होगा। एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट होगा वो माउथ, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर, व्हाट इज डाइजेशन। पहला टॉपिक हम यहां पर शुरू करते हैं। अब हम अपना एक्चुअल में अपना लेक्चर शुरू यहां से करने जा रहे हैं। हमने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब शुरू करते हैं व्हाट इज डाइजेशन, कि डाइजेशन क्या चीज है। डाइजेशन क्या होता है, हम इसे बेसिक्स क्लास जो 6, 7, 8 से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं कि डाइजेशन डाइजेशन, बट इसका आज हम एक्चुअल मीनिंग समझेंगे डाइजेशन का। इसको और अच्छी डेप्थ से समझेंगे। इसको जो हम डाइजेशन होता है वो क्या होता है, कन्वर्जन होता है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल का सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में। क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स। मींस जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में बदलना। फॉर एग्जांपल्स, हम अगर हमने क्या, फॉर एग्जांपल हमने जब हम कोई चीज खाते हैं, उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जैसे हम पोटैटो खाया हमने। पोटैटो पोटैटो क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है। ये क्या है? एक मैक्रो मोलिक्यूल्स। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वे ब्लड के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो इनका कोई फायदा नहीं है। तो इन्हें पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो पोटैटो होता है, ये पोटैटो क्या है? बेसिकली ये है एक स्टार्च। हमें एक स्टार्च को डाइजेस्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टार्च को हम किस चीज में कन्वर्ट करेंगे? वो होगा ग्लूकोज। स्टार्च को हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक माइक्रोमोलिक्यूल है। माइक्रोमोलिक्यूल है। स्टार्च को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में। मींस मैक्रोमोलिक्यूल्स को हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम कौन से होते हैं यहाँ पर? एंजाइम होते हैं एमाइलेज, माल्ट। एमाइलेज एंजाइम यहाँ पर काम करता है। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम। और कौन सा होता है? माल्टोज। ये एंजाइम क्या होते हैं? यहाँ पर काम करते हैं। तो इस तरीके से हम लार्ज जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स।
ये क्या है, माल्टोज, एमाइलेज, ये क्या है, एंजाइम्स है। हमने आपको ये एग्जाम्पल बताया है इसका। हमने ये लाइन बताई आपको कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वे कैन नॉट एब्जॉर्ब इन ब्लड, बट सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कैन एब्जॉर्ब। हम पोटैटो को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे, बट ग्लूकोज को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जो डाइजेशन होता है हमारा वो टू टाइप्स का होता है। डाइजेशन हमारा कैसा होता है, वो टू टाइप्स का होता है। पहला होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन से क्या मतलब है, मैकेनिकल डाइजेशन से मतलब है हमारा, हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर हम फूड का चर्निंग मोमेंट लेते हैं, और केमिकल डाइजेशन पहले हम फूड को ग्राइंड करते हैं, वो मैकेनिकल डाइजेशन में आता है। और उसके बाद हम उसके अंदर क्या करते हैं, एंजाइम्स मिलाते हैं, तो वो क्या होता है, केमिकल डाइजेशन के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल्स, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हम डाइजेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो हम माउथ में फूड को माउथ से फूड को हम इनटेक करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, बक्कल कैविटी के अंदर जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये बक्कल कैविटी के अंदर जाता है फूड, बक्कल कैविटी। इसके बाद क्या होता है, फूड माउथ से कहाँ गया, बक्कल कैविटी के अंदर। बक्कल कैविटी के बाद फूड कहाँ जाता है हमारा, फूड जाता है, इसके बाद जाता है ये इसोफेगस में। इसके बाद फूड जाता है हमारा इसोफेगस के अंदर जाता है। इसोफेगस के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, वो जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर फूड जाता है। उसके बाद फूड कहाँ जाता है हमारा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, रेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और रेक्टम से, फिर रेक्टम से होता हुआ एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। मीन्स सबसे पहले फूड हमारा कहाँ गया, माउथ में, माउथ के बाद बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से फूड जाता है हमारा ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फूड जाता है स्टमक के अंदर, स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये अंदर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें जाता है। फिर फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम से होते हुए एनस से फूड बाहर निकल जाता है एक्सक्रीटरा की फॉर्म में। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हो गया हमारा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक हो गया हमारा एलिमेंट, एक हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हो गया हमारा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, आहार नाल बोलते हैं इसको हिंदी में, इसके अंदर क्या क्या आता है, हमने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या आता है, माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स। मींस फेरिंग्स के अंदर फूड नहीं जाता है, फूड एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है फेरिंग्स, बट इसके अंदर फूड नहीं जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये विंड पाइप, इसके अंदर क्या होता है, ये विंड पाइप होती है। इसका यूज होता है, जो एयर होती है, हवा को
ऑक्सीजन को लेने और CO2 को छोड़ने के अंदर इसका काम होता है। और क्या होता है इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या आता है? इसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ये क्या है? हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। और एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर क्या क्या आता है? एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आता है लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। हमने मार्क भी कर रखी है, ये क्या है? एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती है? एसेसरी ग्लैंड्स डाइजेशन में हेल्प करती है। एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती है? ये डाइजेशन में हेल्प करती है। और मेनली फूड कहाँ से कैसे कैसे जाता है? जब हम फूड को इनटेक करते हैं सबसे पहले माउथ में जाता है, फिर बक्कल कैविटी में जाता है, फिर कहाँ जाता है? इसोफेगस में, फिर जाता है स्टमक के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज और एनस। इस तरीके से फूड मूव करता है। हमने लास्ट स्लाइड में आपको बता दिया है। अब जो एसेसरी ग्लैंड्स है, ये एसेसरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, माउथ ओरल कैविटी है, ये लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज, ये क्या है? एसेसरी ग्लैंड्स है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। अब बात कर लेते हैं हम माउथ के बारे में। हमने उसके अंदर क्या बताया? सबसे पहले फूड कहाँ इनटेक करता है? माउथ में, उसके बाद बक्कल कैविटी में। तो हम डिटेल से सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम माउथ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बक्कल कैविटी पढ़ेंगे, फिर ईसोफेगस पढ़ेंगे, फिर हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में। तो माउथ क्या होता है? माउथ इज ए ट्रांसवर्स स्लिट बाय विच वी इनटेक फूड। जो माउथ होता है, ये क्या है? माउथ है, ये एक ट्रांसवर्स स्लिट है। ये देख सकते हो आप, ये माउथ क्या है? एक ट्रांसवर्स स्लिट है। इससे हम क्या करते हैं? फूड इनटेक करते हैं। जो इसकी लोअर साइड होती है ट्रांसवर्स स्लिट की, ट्रांसवर्स स्लिट के लोअर साइड में क्या होता है? लोअर लिप्स। इसके लोअर साइड में क्या है? लोअर लिप। और इसके अपर साइड में क्या है? अपर साइड में अपर लिप। ट्रांसवर्स स्लिट के लोअर साइड में होते हैं लोअर लिप्स और अपर साइड में होते हैं अपर लिप्स। लोअर साइड में क्या होते हैं ट्रांसवर्स स्लिट के? ये क्या है? एक ट्रांसवर्स स्लिट है। इस तरीके से तो मुंह होता है हमारा, यह मुंह इस तरीके से ही होता है। ऊपर की साइड में इसके क्या है? अपर लिप और नीचे की साइड में लोअर लिप। बक्कल कैविटी को हम क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। जो इसके अंदर क्या होती है? ये बक्कल कैविटी हमको ये देखने को मिलती है। इस बक्कल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। इस बक्कल कैविटी को क्या बोल सकते हैं हम? ओरल कैविटी। और इसी को क्या बोलते हैं हम? बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ये क्या है? बक्कल कैविटी है और इसे क्या बोलते हैं हम? ओरल कैविटी भी बोलते हैं। बक्कल कैविटी के अपर सरफेस को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी के अपर सरफेस को हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। इसे क्या बोलते हैं हम? हार्ड पैलेट। या इसे क्या बोलते हैं हम? मैक्सिला। या क्या बोलते हैं इसकी बोन को? हम बोलते हैं मैक्सिला। और जो लोअर सरफेस होता है, जो लोअर सरफेस होता है सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। या इसे क्या बोलते हैं हम? या इसे बोलते हैं मैंडिबल। ये क्या बोलते हैं हम इसको? मैंडिबल बोलते हैं। और इसके लेटरल साइड में क्या होता है? हमारा जो माउथ होता है,
इसके लेटरल साइड में क्या होती है, ये लेटरल साइड में क्या है इसके, हमें चिक देखने को मिलती है। लेटरल साइड में क्या होता है, चिक, गाल हमें देखने को मिलती है। मीन्स माउथ क्या है, एक ट्रांसवर्स स्लिट है। इसके लोअर साइड में क्या होता है, लोअर लिफ, अपर साइड में अपर लिफ। बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी बोलते हैं, और बक्कल कैविटी के अपर सरफेस को बोलते हैं मैक्सिला या हार्ड पैलेट, और लोअर सरफेस को बोलते हैं, इस लोअर सरफेस को बोलते हैं हम सॉफ्ट पैलेट। इसे क्या बोलते हैं हम, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। इसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है, और जो इसका बक्कल कैविटी के अंदर हमें और क्या देखने को मिलता है, बक्कल कैविटी के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर हम और क्या क्या देखने को मिलता है, हमें टीथ देखने को मिलते हैं। बक्कल कैविटी के अंदर हमें टीथ देखने को मिलते हैं और टंग देखने को मिलती है। टीथ एंड टंग हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। और यूविला देखने को मिलता है हमें, यूविला गम्स। जो मेन हमें काम की बात थी यूविला टॉन्सिल के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप आपको माउथ वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। माउथ ट्रांसवर्स स्लिट है, लोअर साइड में इसके होता है लोअर, अपर साइड में अपर लिप, ओरल कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, और टीथ एंड टंग हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। लोअर सरफेस मैंडिबल, अपर सरफेस मैक्सिला, लेटरल साइड चिक। तो थैंक यू बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो बक्कल कैविटी के अंदर जो टीथ वाला पोर्शन है, अगले लेक्चर में हम टीथ वाले पोर्शन को कवर करेंगे। अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो टीथ पर बेस्ड होगा। तो थैंक यू बच्चों, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।